सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। मंगलवार को जोगिंदरनगर कॉलेज में नेशनल लेवल के एक सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसका विषय रहा फ्रॉम मार्जिन्स टू मेन स्ट्रीम द सोशियोलॉजी ऑफ ट्रांसजेंडर इंक्लूजन, यानी हाशिए से मुख्यधारा की ओर परलैंगिक समावेश की सामाजिक धारा। इस सेमिनार का आयोजन समाजशास्त्र विभाग, अनुसंधान एवं विकास सेल और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के समाजशास्त्र विभाग के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की संयुक्त निदेशक सुनीता सिंह मौजूद रहीं। मुख्य वक्ताओं में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन डॉक्टर विनोद कुमार, चंडीगढ़ ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के सदस्य धनंजय चौहान और मंगलमुखी मंडल की निदेशक काजल मंगलमुखी शामिल रहे। इस दौरान ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट धनंजय चौहान ने कहा कि लोग हमें मुख्य धारा से जोड़ने की बात करते हैं, पर सच्चाई ये है कि हमने कभी खुद को अलग किया ही नहीं था। हमें तो बस बराबरी का रास्ता नहीं दिया गया। हम तो हमेशा से इस समाज के बीच रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी मांग दया नहीं, अवसर है। हमें रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए और वह सम्मान चाहिए जो बिना किसी टैग के आता है। कानूनों में हमें अधिकार मिले हैं, लेकिन असली जीत तब होगी जब समाज की सोच बदलेगी। उन्होंने कहा कि अगली बार जब आप किसी ट्रांसजेंडर को देखें तो सवाल मत कीजिए ये कौन है, बल्कि सोचिए कि ये भी हमारे जैसे इंसान हैं, जिनके सपने, दुख और उम्मीदें भी हमारी जैसी हैं। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट काजल मंगलमुखी ने कहा कि शारीरिक तौर पर हम भले ही ट्रांसजेंडर हैं, लेकिन हमारा दिमाग भी एक सामान्य महिला या पुरुष के ही जैसा है। हम हर वो काम करने में सक्षम हैं जो कोई सामान्य महिला या पुरुष कर सकते हैं। फिर क्यों आज तक हम इस लैंगिक अंतर का दंश झेल रहे हैं? उन्होंने कहा कि अगर हमें भी समान अवसर मिले तो हम भी आईएएस या पुलिस अफसर बनकर देश सेवा कर सकते हैं। हम सिर्फ समाज के छोटे कार्यों या तालियां बजाने के लिए नहीं हैं। यदि हमें समान अवसर मिलते हैं तो हम वो हर काम कर सकते हैं जिस पर देश हम पर गर्व कर सके और हम पर ताली बजा सके। सब सखी भाव में रहते हैं। वहां सिर्फ एक ही पुरुष है, वो है बांके बिहारी, वो कृष्ण है और सब सखियां हैं। वहां पर जब महारास होती थी तो 33 कोटि देवता, ऋषि, साधु, संत सभी सखी बनके नृत्य करते थे राधा कृष्ण के साथ। भगवान शिव ने कहा कि मुझे भी महारास में शामिल होना है, तो पार्वती हंसने लगी कि अरे आप तो पुरुष हो। तो महादेव गोपी हो गए। कहां पर? गोपेश्वर में, उत्तराखंड में गोपेश्वर है। वहां पर गोपी रूप धारण किया और महारास में शामिल हो गए। गोपीनाथ में, गोपेश्वर में अभी भी भगवान शिव के जो इतनी बड़ी नथ पहनाई जाती है। चंडाल उनके पांव छूने आते तो उनके पांव छूते थे तो वो पीछे उनको करते कि मुझसे दूर रहो। तो वो तो महाकाल थे, तो उन्होंने कहा आप किसको दूर कर रहे हो? मुझे इस शरीर को दूर कर रहे हो या आत्मा को दूर कर रहे हो? तो समझ के तो महादेव खड़े हैं। तो मैं ये इसलिए बोल कि हमारे जो, हम सब शरीर नहीं है, हम आत्माएं हैं। हम क्यों जेंडरों में फंसे हैं कि ये ट्रांसजेंडर, ये मेल है, ये फीमेल है? हम सब आत्माएं हैं। और भगवत गीता में कहते हैं भगवान कृष्ण केवल अहम पुरुषम, केवल मैं ही पुरुष हूँ और प्रकृति स्त्री है। हम सब स्त्रियां बैठी हैं, सखियां हैं उस गोपी, उस ईश्वर की, कृष्ण के। क्योंकि हम आत्मा हैं, वो परमात्मा है। आत्मा को हम संबोधित करते हैं स्त्री भाव में। मेरी आत्मा भूखी है, प्यासी है, जीवित है, मैं तड़प रही हूँ, मर गई हूँ। हम ये नहीं मेरा आत्मा भूखा है, प्यासा है, तड़प रहा है। परमात्मा को हम पुरुष मानते हैं। वो आत्मा और परमात्मा, जब हम भक्ति करते हैं तो आत्मा और परमात्मा को मिलाते हैं, शरीर को नहीं मिलाते हैं। जब ये दोनों एकाकार होते हैं तब हमें अनुभूति होती कि हम ईश्वर के करीब हैं। मैं डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। मैं चेयरपर्सन हूँ डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी का। और आज हमने जो सेमिनार किया है वो था मार्जिन्स टू मेन स्ट्रीम, सोशियोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। तो हम लोगों ने जो मिल के ये सेमिनार किया, पंजाब यूनिवर्सिटी और जो गवर्नमेंट कॉलेज है, इन दोनों की कोलैबोरेशन से ये एक इवेंट हुआ। इसमें सबसे अच्छी बात यह रही कि बच्चों के साथ में इंटरेक्शन हुआ और उन्हें पता लगा कि जो
जेंडर आइडेंटिटीज़ हैं वो कितने तरीके की हो सकती हैं और उन आइडेंटिटीज से डील कैसे करना है। ज़्यादातर समय पर क्या होता है कि बच्चों को जानकारियाँ नहीं होती हैं और वो डिस्क्रिमिनेशन करना चालू कर देते हैं या किसी न किसी तरीके से आपस में जो कोई भी फ्लूइड जेंडर आइडेंटिटी जहाँ उनको दिखती है तो वो उनको ताना मारना या किसी गलत तरीके से ट्रीट करना चालू कर देते हैं। तो इस तरीके की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो आज गवर्नमेंट कॉलेज जोगिंदरनगर ने किया, ये एक बेहतरीन इनिशिएटिव था जहाँ पे सोशियोलॉजी प्लस बाकी तमाम सारे जो स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं उनको समाज में हो रही डिफरेंट घटनाओं के बारे में बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिली। उसके बाद उनके कैरियर के ऊपर भी हमने बात किया और उन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में भी हमने इनवाइट किया। हमारी जो प्रिंसिपल हैं कॉलेज की निशा मैम और जो फॉर्मर हमारे प्रिंसिपल यहाँ पे रहे, उन्होंने भी बहुत अच्छे से इसका साथ दिया और आजकल जो डायरेक्टर हैं मैडम हायर एजुकेशन के, तो वो आगे भी अपॉर्चुनिटी देने के लिए वो तैयार है कि इस तरीके के सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप होती रहें जिसमें हम समाज के अलग अलग तबकों के बारे में बात करें और उनको किस तरीके से समाज को ज़्यादा इंक्लूसिव बना सकते हैं, वो सारी एक अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे क्रिएट होनी चाहिए। स्टूडेंट ने इसमें सबसे अच्छे से पार्टिसिपेट किया, आखिर में उनका डांस भी बहुत ही शानदार था, जो मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा गवर्नमेंट कॉलेज जोगिंदरनगर को कि उन्होंने इतने अच्छे और बेहतरीन वक्ताओं को भी बुलाया और प्रोग्राम भी शानदार ऑर्गेनाइज किया, जिसका मैसेज क्लियर है कि अगर सोसाइटी इंक्लूसिव होगी और सोसाइटी के जो डिफरेंट अंग हैं वो साथ में मिल के काम करेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा और हम फाइनली एक इंक्लूसिव और अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं जहाँ पे इक्वालिटी की बात हो, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात हो, जहाँ पे एक ऐसा वर्क कल्चर हो जहाँ सब मिलजुल के काम कर सकें और आगे बढ़ सकें। थैंक यू। मेरा नाम स्मिता सिंह है, मैं जॉइंट डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन हूँ। आज राजीव गांधी मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज जोगिंदरनगर और सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी ने मिलकर जो है सेमिनार का आयोजन किया। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारी सोसाइटी को एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने के लिए और बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जो हमारा आने वाली जनरेशन है, फ्यूचर है हमारे देश का। तो ऐसे सेमिनार्स बाकी कॉलेजेस में भी होने चाहिए और कोई जो सोसाइटी हमारी एक मिल के काम करे, सारे कोई भेदभाव ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। एजुकेशन सिस्टम में एम्प्लॉयमेंट वाले प्लेस पे, एम्प्लॉयर्स के लेवल पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। बहुत इनिशिएटिव है और बहुत अच्छे से ये सेमिनार हुआ। इसके लिए मैं पूरे स्टाफ को, प्रिंसिपल मैडम को, सबको बहुत बधाई देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं निशा वैद्या, प्रिंसिपल राजीव गांधी स्मारक महाविद्यालय जोगिंदरनगर। आज हमारे महाविद्यालय में एक सेमिनार का, नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया पंजाब यूनिवर्सिटी के सहयोग से, जिसका टॉपिक था फ्रॉम मार्जिन टू मेन स्ट्रीम इंक्लूजन ऑफ सोशल इंक्लूजन ऑफ ट्रांसजेंडर्स। तो इसमें जो है मुझे भी और सभी को ये ट्रांसजेंडर्स जो है उनके समझने का मौका मिला और जो है ये पता चला कि उनको जो है वो कैसे कैसे सोसाइटी में उन्होंने स्टिग्मा कैसे फेस किया है। तो इसके साथ ही सेंसिटाइज, मतलब बच्चों को भी और ख़ुद भी हम सेंसिटाइज हुए और स्टूडेंट्स को भी सेंसिटाइज किया गया थर्ड जेंडर के प्रति, ट्रांसजेंडर के प्रति। और हमारी जो है ट्रांसजेंडर्स के राइट तो दिए हैं कोर्ट ने, लेकिन पॉलिसीज़ बननी चाहिए, स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ बननी चाहिए ताकि वो इक्वल उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलें एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में और भी, ताकि जो है उन्हें जो है अपनी लाइवलीहुड अर्न करने को उनकी भी उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ट्रांसजेंडर्स को मिलनी चाहिए और म्यूचुअल इंक्लूसिव। हम जो थर्ड जेंडर को भी, दो जेंडर तो है मेल फीमेल, लेकिन थर्ड जेंडर को भी हम म्यूचुअली उनको भी वैसे ही इक्वलिटी मिले और पेरेंट्स भी रिकॉग्नाइज कर सके, ताकि उनको जो है पेरेंट्स पे अपने बच्चे को रिकॉग्नाइज कर सके, ट्रांसजेंडर भी है तो उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी वो दे सकें, ताकि उस बच्चे को घर छोड़ के ना जाना पड़े, कहीं और उसको शेल्टर ना लेनी पड़े, पेरेंट्स ही उसको अपॉर्चुनिटी दे पाएँ। ये चाहते हैं कि समाज जो है हमारा इंक्लूसिव अप्रोच धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन वो मोर इंक्लूसिव होना चाहिए ताकि इन बच्चों को भी, ट्रांसजेंडर बच्चों को डिस्क्रिमिनेशन का सामना ना करना पड़े और मेन स्ट्रीम में वो आ सकें।